आजकल की भागा दौड़ी की ज़िंदगी में हमें लगता है ना कि कुछ ऐसा शॉर्टकट मिल जाए जिससे हम जल्दी से कर भी लें और आसान भी हो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में सुकून तो है नहीं। और हम हर वक्त मुसल्ले पर बैठ नहीं सकते, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, हमारे ऊपर बहुत सारे काम हैं, और सबसे बड़ी बात शैतानी वसवसे हैं। तो इसी से रिलेटेड आज मैं आपको एक दुआ बताती हूँ, जिसमें सिर्फ 7 अल्फाज हैं, 7 वर्ड्स की ये दुआ है, और इसका जवाब अल्लाह सुब्हानहू ताला इमीडिएटली देते हैं, फ़ौरन देते हैं। 1 सेकंड की भी देर नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू ताला इसका जवाब फ़ौरन देते हैं। सुभान अल्लाह। तो इससे रिलेटेड एक हदीस में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक बद्दुईन आया, मतलब एक देहाती आया, और उसने कहा कि मुझे कुछ खैर की बात बता दीजिए, कुछ अच्छी बात बता दीजिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा कि तुम सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वला इलाहा इल्लल्लाहु, अल्लाहु अकबर पढ़ा करो। और उन्होंने जब बताया तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसको पढ़ा करो। तो उसने इसको पढ़ने के बाद ऐसे हाथ मुट्ठी बांधी, बिकॉज देहाती लोग दे आर वेरी इनोसेंट, बहुत मासूम भी होते हैं। उसने ऐसे मुट्ठी बांधी और वो बांध के भागा कि मुझे बहुत खैर की बात मिल गई। देन ही रिटर्न्स बैक, वो वापस आया, क्योंकि सुभान अल्लाह का जो ज़िक्र है, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इसके बारे में तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान पर गए थे, कि अपनी उम्मत से कह दो कि ये पौधे हैं, इसको जन्नत के बाग, मिट्टी बहुत अच्छी है, बहुत उपजाऊ है, यहाँ पर ये बाग अपने जो है पेड़ लगा लो, ताकि जब हम जन्नत में दाखिल हों तो हमारे लिए पेड़ लगे हुए हों। सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये जन्नत के पौधे हैं और इसकी बेशुमार फजीलत है। यानी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि सुभान अल्लाह एक बार का कह देना ही, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ बयान कर देना, तमाम गुनाहों को माफ़ कर देता है। समंदर के झाग के बराबर भी अगर गुनाह होंगे तो माफ़ कर देंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हर गुनाह से पाक कर देते हैं, दर्जे बुलंद कर देते हैं, जन्नतों में महल बना देते हैं। तो ये जिक्र इतना आसान है और इसके इतने फ़ायदे हैं जिसकी कोई भी गिनती नहीं है। तो वो बदुईन, वो जो देहाती था, वो जब चला गया उसके बाद फिर वो वापस आया। तो दे आर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इन लोग ना बहुत साफ बात करने वाले होते हैं। तो वो वापस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उसने कहा कि ये बताइए, आपने मुझे बताया सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, ये तो सब अल्लाह की तारीफ में कर रहा हूँ, इसमें मुझे क्या मिल रहा है? भाई सुभान अल्लाह का, अल्लाह की ज़ात पाक है। अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो अल्लाह ताला के लिए तमाम तारीफ़। अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, तो ये भी अल्लाह की तारीफ़ है, इसमें मुझे क्या मिल रहा है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जब तुम सुभान अल्लाह कहते हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सच कहा। फिर जब अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्लाह ताला कहते हैं सच कहा। और ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कहते हो तो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सच कहा। उसके बाद तुम कहा करो अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दीजिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला गफ़्फ़ार है, अल्लाह ताला सुब्हानहू तआला हमेशा माफ़ी करने के लिए परेशान रहते हैं कि मेरा बंदा किसी तरह से उसकी मग़फ़िरत हो जाए। छोटे छोटे अमल हमको बता दिए, छोटी छोटी चीज़ों में हमको नेकी दे दी, नियतों पे नेकी दे दी, सोच लिया हमने कि ये काम करेंगे, नेकी दे दी। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़रा सा मुस्कुरा दिया किसी मोमिन को देख कर, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने नेकी दे दी। ज़रा सा हमने किसी की हेल्प कर दी, किसी जानवर की हेल्प कर दी, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें नेकी दे दी। हमने अपने माँ बाप की शक्ल देख ली, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें नेकी दे दी। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो अल्लाह गफ़्फ़ार है, कॉन्स्टेंट फॉरगिविंग, मतलब उनका नेचर है, हमेशा माफ़ करते रहते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से जैसे ही हम कहते हैं अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, अल्लाह ताला मेरी मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब में फ़ौरन कहते हैं हो गया, कर दी मग़फ़िरत। उसके बाद बंदा कहेगा अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, अल्लाह ताला मुझे रिज़्क़ अता फरमा दीजिए। रिज़्क़ सिर्फ दौलत नहीं है, ये बात हमें अपने दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेनी है कि रिज़्क़ का कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा है। रिज़्क़ है कि आप किसी से बात कर रहे हैं, ये भी रिस्क है। आप किसी की बात समझ रहे हैं, वो भी रिस्क है। आप खाना खा पा रहे हैं, वो भी रिस्क है। आप अल्लाह का जिक्र कर पा रहे हैं, ये भी रिस्क ही है। आपको अच्छी बीवी मिली, आपको अच्छा शौहर मिला, आपको फर्माबरदार औलाद मिली है, आपको घर में सारे सुकून मिले हैं, आपके सर पे छत है, ये भी रिस्क है। आपको बात करने की सलाहियत मिली है, ये भी रिस्क है। आपको बात सुनने की सलाहियत मिली है, ये भी रिस्क है। आपको अल्लाह की बात सुनने के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ज़रिए बना दिए, ये भी रिस्क है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से हमें रिस्क मांगना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे दे दिया, हो गया। तो रिस्क का कॉन्सेप्ट सिर्फ दौलत तक नहीं रखना है, रोजी रोटी में बरकत, हर वो नेमत जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दी है, खड़े होने की सलाहियत, बैठने की सलाहियत, लेटने की सलाहियत, सोचने की समझने की सलाहियत, ये सब हमारे रिस्क की कैटेगरी में आता है।
तो हमने पहले कहा अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाह मेरी मग़फ़िरत कर दे, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते कर दिया। उसके बाद हम कहते हैं अल्लाहुम्मा रज़िक़नी, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते मैंने रिस्क दे दिया, सब कुछ दिया, यानी कि एक रिस्क में सब कुछ आ गया। एंड फाइनली व्हेन वी से अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाह अपनी रहमत से ढाक ले। तो अल्लाह की रहमत हमारे लिए सबसे बड़ी नेमत है। कोई भी इंसान जन्नत में हम अपने आमाल के बलबूते पे नहीं जा सकता, उसके लिए हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के रहम की ज़रूरत पड़ेगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमानुर रहीम है, और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमानुर रहीम नहीं होता तो हमारे इतने गुनाह होते हैं जिसका हम कभी कभी भी उसका शुमार ही नहीं कर सकते। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है जो हमें गुनाहों से बचा लेती है। अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत है जो हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला के गज़ब से बचाती है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत की तलब करना हर इंसान के लिए फ़र्ज़ है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से रहमत की भीख मांगना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला के अलावा ये सिफ़त किसी में इतनी अच्छी तरह से आ ही नहीं सकती। अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है, और इस रहमान की सिफ़त को कुरैश ने नकार दिया था, इसलिए हमें तो इस पर पूरा डबल बिलीफ होना चाहिए। तो जब बंदा कहता है सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अल्लाहुम्मा फ़िरली, अल्लाहुम्मा अरहमनी, अल्लाहुम्मा रज़िक़नी, यानी कि ये 7 वर्ड्स कहता है। तो पहले पार्ट में तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं सच कहा, सच कहा, सच कहा, और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं मैंने दे दिया, मैंने दे दिया, मैंने कर दिया। तो दिस इज़ लाइक अ कन्वर्सेशन इन बिटवीन अल्लाह एंड बंदा। अल्लाह और बंदे की ये गुफ्तगू है। सोचिए दिन भर में कितनी बार हमें मौका मिलेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला से बात करने का। हम कोई बात करें, अल्लाह ताला कहे हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो तुम, हाँ हाँ बिल्कुल सच कह रहे हो। तो सोचिए ना, कोई हमारी बात पे हाँ में हाँ मिलाता है तो हम कितना खुश हो जाते हैं, और वो मेरा रब हाँ में हाँ मिला रहा है, मेरी बात को सुन रहा है, मुझे जवाब दे रहा है। उसके अज्र, उसके फ़ज़ाइल तो अलग हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला से उसके बाद हम जो भी सवाल कर रहे हैं, यानी कि हमने कहा अल्लाहुम्मा मग़फ़िरली, मग़फ़िरत आखिरत हमारी बन गई। अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी, यानी कि दुनिया के तमाम काम बन गए, दुनिया और आखिरत के तमाम काम बन गए। हमारी औलाद, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारा कारोबार, हमारी सेहत, सारी चीज़ें उस रिस्क में आ गई। एंड फाइनली व्हेन वी से अल्लाहुम्मा अरहमनी, कि अल्लाह मुझे अपनी रहमत में ढाँप लेना। तो दुनिया आखिरत में हमें अल्लाह की रहमत ही चाहिए। तो इंशाअल्लाह कोशिश करें कि इस चीज़ को, जिसको हम लोग बहुत मामूली समझते हैं, दिस इज़ द बेस्ट थिंग। अल्लाह सुब्हानहू तआला का ज़िक्र जो सबसे खूबसूरत है, जो हमारी ज़ुबान पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसीलिए आसान करा, बहुत आसान किया। नमक सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, और नमक इफ़राद है। नमक की इम्पोर्टेंस हम नहीं समझते हैं। अरे उन्होंने मुझे नमक दे दिया गिफ्ट में, नमक दे दिया, लेकिन ये सोचिए नमक ना होता तो क्या होता। इसी तरह से ये कलमात हैं, ये सबसे आसान कलमे, इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आम कर दिया। ख़ास बंदों को, स्पेशली किसी को नहीं दिया कि ये नबियों को ये वाला कलमा दिया है, आम जनता को नहीं दिया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आम करा ताकि हर कोई इससे फ़ायदा उठा सके। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन 7 वर्ड्स से, 7 अल्फाज से अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करेंगे, और अल्लाह सुब्हानहू तआला का वादा, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहेंगे हाँ दे दिया, हाँ कर दिया। तो हमें जो भी ज़रूरत आए, दिन रात अल्लाह सुब्हानहू तआला की ज़िक्र से अपनी ज़ुबान को तर करना, अल्लाह सुब्हानहू तआला की पाकी बयान करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की हम्द व सना बयान करनी है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की बड़ाई बयान करनी है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौहीद पर यकीन करना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।